बच्चों, let's read this question. So this question says the angular momentum of the electron in an atom produces. Okay. Option A is magnetic moment. Option B is Zeeman effect. Option C is light and option D is our nuclear fission. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो सका, जो इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है एटम में. ओके. So we can write that angular momentum as the key concept of this question. इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपका एंगुलर मोमेंटम होगा. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकता है एंगुलर मोमेंटम होगा. ओके. तो देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपका एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं. एंगुलर मोमेंटम होता है यहाँ पर आपका आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और इट इज डिफाइन एज अवर एमबीआर. एमबीआर से भी डिनोट करते हैं, या फिर बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम से इसको हम NH/2 के इक्वल भी लिख सकते हैं. दिस इज हाउ वी हैव डिफाइन अवर एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, जैसे आपका ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स या फिर आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने देखा है कि आपका जो ट्रांसलेशन मोशन होता है उसमें हम लीनियर मोमेंटम डिफाइन करते हैं. तो अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर रोटेशन के अबाउट स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होते हैं. ओके. अब देखिए एंगुलर मोमेंटम हम देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या आपका इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं. देखिए जैसे आपका यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम की स्टडी कर रहा हूँ मैं. यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, सर रिवॉल्व कर रहा है. एक इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है v एज्यूम कर लीजिए. ओके. तो देखिए इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने के कारण यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होगी. हम इसको क्या करंट की तरह मान सकते हैं. और करंट क्या फॉर्मूला क्या होता है, करंट होता है आपका ई डिवाइड बाई टाइम. ई डिवाइड बाई टी क्या आपका टाइम पीरियड. हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ई टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू वी. तो ये आपका EV/2 पाई आर हो जाएगा. दिस इज द करंट. ये क्या आपकी देखिए यहाँ से आपकी इतनी करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है. दिस इज अवर करंट. ओके. अब देखिए एंगुलर मोमेंटम से हमें यहाँ पर क्या पूछा है, हमें यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या प्रोड्यूस करता है. देखिए न्यू न्यू एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट हम आई ए वेक्टर से यहाँ पर डिनोट करते हैं. ए आपका यहाँ पर वेक्टर होता है. ओके. तो न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए EV डिवाइड बाई 2 पाई आर, और एरिया इस ऑर्बिट का एरिया कितना हो जाएगा, आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इट इज रिटन एज अवर EVR डिवाइड बाई 2. दिस इज अवर मैग्नेटिक मोमेंट. हमने यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया. ओके. अब देखिए हमसे पूछा गया कि एंगुलर मोमेंटम क्या प्रोड्यूस करता है. तो देखिए एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का एक रिलेशन होता है, हम बोलते हैं इसको न्यू एल. न्यू एल इज इक्वल टू आपका GS इंटू E/2m. ये GS नहीं, सॉरी GL होगा, इंटू 2/m इंटू एल. ये आपका देखिए एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट. एल के यहाँ पर आपका एल आपका यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, और न्यू एल के आपका मैग्नेटिक मोमेंट. तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है. तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक करंट कैरिंग लूप की तरह यहाँ पर बिहेव करता है. और अगर एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. और अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो हम बोल सकते हैं कि इससे क्या करेगा, कोई मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होगा. और वो मैग्नेटिक मोमेंट का हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट करके बता दिया. ओके. डायरेक्शन हम बता सकते हैं इसकी क्या होगी, आउट ऑफ द पेज होगी. तो हमने यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम से क्या मैग्नेटिक मोमेंट को प्रोड्यूस कर दिया. तो हमें यहाँ पर यही पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम से क्या प्रोड्यूस होता है. तो हम बोल सकते हैं क्या होता है, आपका एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है. क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, करंट कंस्टिट्यूट हो रही है, करंट कंस्टिट्यूट हो रही है. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा. और मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहाँ पर हमने ऐसे डिफाइन कर दिया. तो देखिए अब हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं. ऑप्शन ए में बोला है कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक मोमेंट. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ओके. सेकंड पूछा उसने जीमान इफेक्ट. देखिए जीमान इफेक्ट क्या होता है, जीमान इफेक्ट होता है आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस को जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक होना चाहिए. अगर आपका स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर आपका क्या होता है, जीमान इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. और उसके अंदर भी एनामोलस जीमान इफेक्ट और एक और जीवन नॉर्मल जीवन इफेक्ट आपकी अलग अलग कैटेगरी होती है. तो ये प्रोड्यूस नहीं होता है, ये आपका नहीं हो पाएगा. ये स्प्लिटिंग के केस में पॉसिबल है. ऑप्शन सी में बोला इसने लाइट. लाइट एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन लाइट नहीं, लाइट का कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है. ऑप्शन डी में बोला न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फिजन का भी नहीं है. ओके. न्यूक्लियर फिजन भी नहीं है. न्यूक्लियर फिजन में आपका इस प्रोटॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर यूज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. ओके. तो देखिए हम यहाँ पर से बता सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन ए इसके करस्पॉन्डिंग का राइट आंसर है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए क्या होगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.